तिरुपति में प्रसाद को लेकर मचा है देश भर में बवाल। तिरुपति के प्रसाद में पशु की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल किया जाता है, इस बात ने हरकंप मचा दिया है। तिरुपति में जो प्रसाद तैयार होता है, वहाँ जो भगवान को अर्पित होता है, उसी तर्ज पर पटना में 2 दशक पहले नैवेद्यम का प्रसाद बनना शुरू हुआ। हम इस वक्त मौजूद हैं उस फैक्ट्री में जहाँ पर ये प्रसाद बनता है, और मैं बता दूं कि हर महीने 1 लाख किलो प्रसाद इस फैक्ट्री में बनता है, और यहाँ से ये महावीर मंदिर जाता है और वहाँ से भक्तों के घर जाता है। यहाँ जो प्रसाद बनता है वहाँ क्या इस्तेमाल किया जाता है, प्रसाद को लेकर जो ये आरोप लगे हैं उसको लेकर जो पूरा हंगामा है उस पर यहाँ के जो प्रशासक हैं वो क्या कह रहे हैं, ये प्रसाद कैसे तैयार होता है। यहाँ जो प्रसाद होता है वो थोड़ा गीला होता है। आप देखिए ये जो लड्डू है ये थोड़ा गीला है। तिरुपति में सूखा प्रसाद होता था, यहाँ वो सिस्टम चेंज किया गया है। यहाँ पर शुद्ध घी जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर दाल कैसा होता है, यहाँ चीनी कैसा होता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाने के लिए पहुँचे इस फैक्ट्री में। ये बड़े बड़े जो मशीन हैं इसमें दाल को पीसने के बाद वहाँ दाल की पिसाई होती है, और वहाँ पीसने के बाद इस मशीन में चीनी, दाल, घी मिलाया जाता है, और मिलाकर फिर इस मशीन में उसे मिक्स करके वहाँ प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है जहाँ पर ये लड्डू तैयार किया जाता है। हमारे साथ शेषाद्री जी हैं जो पूरी व्यवस्था को देखते हैं, और ये तमाम लोग जो हैं वो साउथ इंडिया से ही, यानी कर्नाटक से ही, आप लोग कर्नाटक से ही हैं, क्योंकि इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए इस लड्डू को बनाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर ही ये लड्डू बनाना सीखा होगा और उसके बाद यहाँ बना रहे हैं। शेषाद्री जी, बहुत हंगामा तिरुपति के प्रसाद को लेकर। जी सर, जी हुआ है सर। जी आपका प्रसाद में नहीं सर, क्या है क्या नहीं है ये बता दें। जी हम लोग का प्रसाद सर उस ढंग का कुछ नहीं है सर। जो घी हम लोग यूज़ करते हैं सर वो प्योर ककाऊ घी यूज़ करते हैं सर, शुद्ध गाय का यूज़ करते हैं सर। ये भारत सरकार का सर मोहर भी है इसमें, और ये कर्नाटक सरकार का है सर, इसमें कोई ऐसा मिलावट नहीं है। तिरुपति में भी सर यूज़ किया जाता था जी। और चना दाल जो है सर मतलब पहले यूज़ किया जाता था, अब तिरुपति में यूज़ नहीं होता है ना, अब फिर से शुरू हुआ है सर। चंद्रबाबू नायडू जी आने के बाद सर फिर से ये शुरू बीच में कुछ और हो रहा था। बीच में सर पता नहीं कौन सा कंपनी यूज़ कर रहा था, ये यूज़ नहीं हो रहा, ये यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन शेषाद्री ये दाम बढ़ने के बाद शेषाद्री एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जब इस घी का दाम बढ़ गया, चूंकि तिरुपति में यही घी इस्तेमाल होता था, यहाँ भी यही घी मंगाया जाता था, शुद्ध गाय का घी है ये, लेकिन जब इसके दाम बढ़ाए गए तो यहाँ तो ये घी आता रहा, लेकिन इनका कहना है कि तिरुपति के मंदिर में फिर घी बदल दिया गया था, वापस से ये घी आना शुरू हुआ है। तो आप लोग शुद्धता का ध्यान रखते हैं पूरी तरह? जी सर, जी पूरी तरह हम लोग रखते हैं सर, पूरी तरह हम लोग रखते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह हम लोग रहा, और रोज़ ऐसे ही रहता है, ऐसा नहीं कि आज ऐसे कर रहे हैं हम लोग। क्या क्वांटिटी आप लोगों को क्या सर एक महीने में सर 1,20,000 किलो सर हम लोग का जो है सर एवरेज का सेल है सर, और मंगल को 8,000 किलो है, और शनिवार को सर 4,500 किलो सेल है सर। 8,000 4,500 एक दिन में इतने लड्डू बिकते हैं। आप देखिए पूरी यहाँ व्यवस्था है, जैसा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर एक साथ देखिए 12 लोग लगातार ये लड्डू तैयार करते हैं, बिल्कुल सफाई का ध्यान रखा जाता है। सबसे बड़ी बात जो शेषाद्री जी ने बताई कि यहाँ पर शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है, वही घी जो पहले तिरुपति में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में इस घी का इस्तेमाल वहाँ बंद कर दिया गया दाम बढ़ने के बाद, और जो नए घी का इस्तेमाल हुआ जिसको लेकर ये पूरा बवाल है, और उसके बाद फिर से वापस इसी घी का इस्तेमाल होने लगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से पैकेजिंग की जाती है। ये नैवेद्यम का प्रसाद का ये डब्बा है जो अमूमन आपने भी देखा होगा, और आपके कई रिश्तेदारों के यहाँ ये इस तरह से प्रसाद पहुँचते हैं। ये अलग अलग क्वांटिटी के डब्बे तैयार होते हैं, और यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है वो इस तरीके की है कि किसी तरीके की मिलावट ना हो, शुद्धता का ध्यान रखा जाए। यहाँ चीनी की बोरियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर घी के कनस्तर लगे हुए हैं, यहाँ मशीन लगे हुए हैं, यानी पूरी व्यवस्था एक बना दी गई है शुद्धता को लेकर। और इनका मानना है कि हम लोग हर 3 महीने में इसकी टेस्टिंग कराते हैं, जिसके सर्टिफिकेट्स हमारे पास होते हैं। उस सर्टिफिकेट को भी देखा जा सकता है कि उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में हैं, और क्या परमिसिबल लिमिट है, और कहाँ तक वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रख के नैवेद्यम का लड्डू तैयार हो रहा है, और फिलहाल ये गारंटी पटना के महावीर मंदिर से है कि इस लड्डू में किसी तरह की मिलावट नहीं है, पूरी तरह से शुद्धता का रखा जा रहा है ध्यान। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना।